वनांचल टीवी 24 लाइव। आदिवासी हो जाने से ही आदिवासी नहीं हो जाएगा, उस मानसिकता को समझना होगा, उसके बीच सिकता को समझना होगा, उसके बीच सिकता को समझना होगा, उसके बीच ये धर्म युद्ध है, ये न्याय युद्ध है, ये अपने अस्तित्व, मान सम्मान और इस इलाके का शांति का युद्ध है। युद्ध में विजय हमारी कैसे हो, इसके लिए भी संकल्प लेना होगा। खुशी में भी दुख में भी अरविंद सिंह हमेशा खड़ा रहा कि कैसे इस इलाके में हम इस इलाके को आगे बढ़ पाए। गई 25-30 फीट ट्रैक्टर से निकालते थे, उस टाइम कोई नेता नहीं था, अरविंद सिंह अकेला घूमता था इस इलाके में। 150 गांव से ऊपर सोया होगा इस इलाके के गांव में, रात को जमीन पे, नदी में, नाला में, एक एक दुख के पल में मैं खड़ा रहा। पुल हो, स्वर्णरेखा का मिलन चौक, किरुंडी जाने की पुल हो, जो भी पुल हो, पुलिया हो, हमने इतना खड़ा कर दिया कि वो नेता लोग अब घूमने लगे और स्थानीय की बात करने लगे। तो मैं स्थानीय हूँ, बाहरी को भगाओ, बाहर सोच, बाहर विचार, जात से, भाषा से, क्षेत्र का रह करके अगर आदिवासी हो जाने से ही आदिवासी नहीं हो जाएगा, उस मानसिकता को समझना होगा, उसके बीच दिया। मैं इकलौता विधायक था कि मेरे फंड में कोई कमीशन नहीं लगता था पिछले 10 साल स्टार्टिंग का, इकलौता विधायक था। मैं बोला मैं किसी से पैसा नहीं लूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन से भी, मगर मेरे फंड में भी कोई पैसा नहीं लेगा। और इस ढंग से ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद कुमार सिंह उर्फ मलखान सिंह ने ईचागढ़ विधानसभा से भाजपा के बागी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन किया। उन्होंने भाजपा से इस्तीफा देकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के बाद उन्होंने फूलो झानो चौक टुंगरी मैदान में विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया और कहा कि ईचागढ़ के दर्जनों गाँव में सोया हूँ, रात गुजारा हूँ। पिछले 35 वर्षों में क्षेत्र के विकास को लेकर दर्जनों पुल पुलिया का निर्माण किया और आज 4 वर्षों में लोगों की सेवा कर लोगों को बहलाने और फुसलाने का काम कर रहे हैं और आज अपने को भूमि पुत्र और स्थानीय बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि तब कहाँ थे ये लोग जब मिलन चौक पर जाना दुर्लभ था। वहीं मलखान सिंह ने कहा कि मैं ही एक ऐसा विधायक था कि ठेकेदारी में कोई कमीशन नहीं लेता था, आज 30 से 40% कमीशन है। वहीं उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा का परंपरागत सीट आजसू पार्टी के खाते में देने कहीं से भी उचित नहीं है। भाजपा का जीर्णोद्धार है और पूर्व में भी भाजपा 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा में विशाल कार्यकर्ताओं का झुंड है और इतने बड़े संगठन को दरकिनार कर आजसू पार्टी के झोली में डाल देना भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ धोखा है। उन्होंने भाजपा पर टिकट बंटवारे पर न्याय नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा का टिकट बिक गया, जिससे आहत कार्यकर्ताओं और जनताओं की आवाज बनने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3 बार जनताओं के आशीर्वाद देने पर विधायक बना और क्षेत्र में कई ऐतिहासिक कार्य किया। उन्होंने कहा कि ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में पुल पुलिया और सड़कों को जाल बिछाया। उन्होंने कहा कि ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में पुल पुलिया और सड़कों का जाल बिछाया। इस बार किसानों के खेतों में पानी पहुंचाना और बेरोजगारों के लिए रोजगार सृजन करना पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि ईचागढ़ को आदर्श विधानसभा के रूप में पहचान दिलाई जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि इस बार किसानों के खेतों में पानी और पर्यटक स्थल का विकास कर युवाओं को रोजगार से जोड़ना मेरा लक्ष्य है। उल्टी में, पेशाब में, ये में हम लोग काम करते रहे और कम से कम हजारों आदमी को बचाने का कोशिश किया। ऐसे ऐसे गांव के किलाटान में कि गांव के लोग हट गए छोड़ करके, जो लोग बीमार थे, मगर वहां भी अरविंद सिंह जा करके और भागीदारी। मैं करीब 150 गांव से ऊपर सोया होगा इस इलाके के गांव में, रात को जमीन पे, नदी में, नाला में टिकर पुल बन रही थी। पहली बार ठेकेदार चोरी कर रहा था तो अपने से खड़ा होकर के हम लोग बनवाए। आपको याद है रजिस्टर 2 पे लोग कमर उमर बालू में इतनी गर्म थी कि उसमें फंस गए, कितनी दिक्कत हुई और क्या क्या सारी चीजें हुई, हम लोगों ने वो चीज को भी देखा।
एक एक दुख के पल में मैं खड़ा रहा, ये लेके उन लोगों का इलाज करवाता था, जान बचाता था। ऐसे करके इस इलाके को मैंने एक किया। आज वो लोग बोलते हैं कि बाहरी है। जो लोग अभी कुछ लोगों का 6 महीना साल भर से स्टार्ट हुआ, साल भर में 6 महीना में कुछ काम करके लोगों को लाइज करके कुछ मदद करके चाहते हैं कि मैं स्थानीय हूं, हमको तो कुछ लोग 5 साल से स्टार्ट किए, किसको किसको धोखा दिया। आज बोलते हैं कि जबकि वो लोग भी सक्षम थे, मजबूत थे, सारे लोगों की सपोर्ट थी, आज 5 साल में करके बोलते हैं और बोलते मैं स्थानीय हूं, बाहरी को भगाओ। बाहर सोच, बाहर विचार, जात से, भाषा से, क्षेत्र का रह करके अगर आदिवासी हो जाने से ही आदिवासी नहीं हो जाएगा, उस मानसिकता को समझना होगा, उसके बीच में रहना होगा। मैंने हजारों लड़का को नौकरी लगाया है। कोई ये नहीं बोल सकता है कि हमसे कोई 1 रुपया लिया होगा अर्जुन सिंह। हजारों लोगों को अप्रेंटिस दिया। मैं एकलौता विधायक था कि मेरे फंड में कोई कमीशन नहीं लगता था पिछले 10 साल स्टार्टिंग का। एकलौता विधायक था। मैं बोला मैं किसी से पैसा नहीं लूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन से भी, मगर मेरे फंड में भी कोई पैसा नहीं लेगा। और इस ढंग से हम ऐसा करते ही हैं। 95 से लेकर के अभी 24 तक हर एक साल लड़े। इस बार भी यहाँ की जनता ने और हमारे जो समर्थक है बोले कि लड़ना है, आपको टिकट नहीं मिली और टिकट बिक गई एक तरह से, तो यहाँ के लोगों ने निर्णय लिया कि चुनाव लड़िए और उसी क्रम में आज हम लोगों ने नामांकन दाखिल किया। भरपूर सहयोग मेरा, आपके समर्थक भी बहुत देख रहे हैं। हम लोग पिछले 35 वर्षों से जुड़े हुए हैं। एक एक पल यहाँ के लिए समय, शरीर से लेकर के सारी चीज़ों को हमने लगाया है। इस इलाके को चाहते हैं कि एक आदर्श विधानसभा के रूप में विकसित हो। जो थोड़ी बहुत अधूरी चीज़ें हैं उसको पूरा करने के लिए हम लोगों ने फिर एक बार निर्णय लिया कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे। मुद्दा क्या तो जनता से क्या अपील करेंगे? मुद्दा क्या रहेगा? जिस ढंग से बंदरबाट हुआ, कुछ लोग जो बने वो जवाबदेही नहीं निभा पाए, ये सारी चीज़ें हैं। इस बार जो हम लोगों का घोषणा पत्र में रहेगा उसमें 2 चीज़ों की प्राथमिकता हम लोग देंगे, एक इरिगेशन की और दूसरा टूरिज्म का। इसको लेके आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट देने में बहुत बड़ा सहायक होगा इस इलाके को बढ़ाने में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो लगभग डेवलप हो गया है। रोड, पुल, पुलिया बन गया, थोड़ी बहुत बाकी है वो भी बन जाएगी। तो एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हो उसको हमने प्राथमिकता दी। जनता से क्या अपील होगी? जनता से अपील यही है कि सोच समझ करके, जानकारी लेकर के वो वोट दें। सारे कैंडिडेट हैं और मुझे विश्वास है कि जनता का समर्थन हम जीतेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।